स्वागत है आपका हमारे चैनल ujobs.com पर। हम आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का एक टॉपिक है रशियन वर्क परमिट के बारे में। मैं आज आपको डिटेल्स में बताऊंगा रशिया का वर्क परमिट क्या है और रशिया में कैसे आपको नौकरी मिलेगा। हम पहले वीडियो बना चुके हैं रशिया में कैसे नौकरी मिलेगा। पहले अगर आप ujobs.com हाउ टू फाइंड जॉब्स इन रशिया सर्च करोगे यूट्यूब में, हमारा पुराने वाली वीडियो मिल जाएगी। रशिया का जो रूल्स रेगुलेशन इमिग्रेशन में चेंज होता रहता है, तो इसीलिए हमको ये और एक वीडियो बनाना पड़ा वर्क परमिट इन रशिया। आपको कैसे रशिया का वर्क परमिट मिलेगा उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो रशिया जो है वो वर्ल्ड का फर्स्ट बड़ा कंट्री है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का। और रशिया में बहुत सारे इंडस्ट्रीज में नौकरी जॉब्स अवेलेबल रहता है। और ज्यादा करके कौन से कंट्रीज को रशिया जॉब देता रहता है उस बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। और रशिया को वर्क परमिट के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा और रशिया में कैसे आपको इजीली नौकरी मिलेगा उसके बारे में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं द वीडियो वर्क परमिट ऑफ रशिया। जैसे आपको बता दिया रशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री है, बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा कंट्री है रशिया। और इंडिया का नंबर है 7। इंडिया वर्ल्ड का दुनिया का 7वां बड़ा कंट्री है, रशिया नंबर 1 है। ठीक है, तो रशिया में कैसे नौकरी मिलेगा आपको उसके बारे में बताऊंगा और रशिया का वर्क परमिट के बारे में बताऊंगा। वर्क परमिट कैसा मिलेगा, बहुत सारे वीडियोज आप देखे होंगे रशिया का वर्क परमिट के बारे में। तो मैं पहले आपको समझाता हूँ वर्क परमिट कैसे मिलेगा और कैसा वर्क परमिट होता है। तो रशिया का वर्क परमिट जो है नॉर्मली 3 साल का रहता है, 3 इयर्स का नॉर्मली वर्क परमिट रहता है, 3 साल का। एक नॉर्मली कंपनीज जो है रिक्रूट करता है तो 3 साल का वर्क परमिट दे देता है। लेकिन बहुत सारे केसेस में क्या होता है, रशिया शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट रहता है, 6 महीना 1 साल का 3 महीने का कुछ शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट अगर रहता है तो आपको शॉर्ट टर्म वीजा भी दे सकता है। लेकिन जब अगर कोई एजेंसी, कोई रिक्रूटमेंट कंपनी, कोई एजेंसी आपको, कोई एजेंट आपको वीजा देता है तो रशिया का 3 महीने का वीजा होता है, वो टूरिस्ट वीजा होता है, और 1 साल का बिजनेस वीजा होता है। तो आप हमेशा आपका वीजा चेक कर लीजिए। 1 महीने का जो वीजा होता है टूरिस्ट वीजा होता है तो 1 सिंगल एंट्री रहता है, उसमें आप जाके सिर्फ घूमने के लिए टूरिस्ट के हिसाब से टूरिज्म के लिए जा सकते हैं, उसमें आप काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो संभाल के अगर आपको कोई 1 महीने का वीजा देता है तो आप चेक करके देखिए, उसमें टूरिज्म लिखा होगा, टूरिस्ट पर्पज के लिए। और एक वीजा होता है 1 साल का बिजनेस वीजा। वो 1 साल का बिजनेस वीजा क्या होता है कि आप अगर फ्रिक्वेंटली रशिया ट्रैवल करते हो आपका बिजनेस के लिए, आपका कॉन्फ्रेंस के लिए, मीटिंग्स के लिए, तो आपको 1 साल का वीजा मिलता है। और हर एंट्री में एक एंट्री में आप 3 महीना वहां रह सकते हैं। ठीक है, और डिपेंड करता है इमिग्रेशन ऑफिसर के ऊपर। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा अगर कोई एजेंट आपको, एजेंसी कोई आपको 1 साल का वीजा देता है तो आप चेक कर लीजिए कि ये बिजनेस वीजा है या वर्क परमिट है। नॉर्मली वर्क परमिट 3 साल का होता है। और कोई ऑयल एंड गैस कंपनी, बहुत बड़े कंपनी जो है उनके पास अगर शॉर्ट टर्म का कॉन्ट्रैक्ट है तो 1 साल का वीजा वर्क परमिट दे सकता है। तो डिटेल्स बता दिया, रशिया का वीजा नॉर्मली 3 साल का वर्क परमिट रहता है। और इंडियन के लिए 50% 60% का रेशियो रहता है वीजा पाने के लिए। इंडिया का जो है 90-95% का वीजा रेशियो रहता है। आई मीन वीजा मिलता है 90 to 95% इंडियंस को टूरिस्ट वीजा मिल जाती है, दिक्कत नहीं होता, प्रॉब्लम्स नहीं रहता है। लेकिन वर्क परमिट के लिए 50 से 60% 50-60% जो है वीजा मिलता है, बाकी काफी सारे वीजा रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं रहता है। और अगर आपका डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं रहता है तो आपको रशियन एम्बेसी आपका वीजा रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए बाकी से जो रिक्रूट कर, ज्यादा से ज्यादा रशिया रिक्रूट करता है, फिलीपींस से रिक्रूट करता है, मिडिल ईस्ट से रिक्रूट करता है, और यूरोप अमेरिका से रिक्रूट करता है। लेकिन जो अनस्किल्ड वर्कर्स रहते हैं और कुछ इंजीनियरिंग कैटेगरीज का जो कैंडिडेट्स है वो इंडिया से रिक्रूट करता है। इसीलिए रशिया वीजा एप्लीकेशन अप्लाई करने से पहले आपका डॉक्यूमेंट्स ठीक से बनाइए। तो डॉक्यूमेंट्स क्या बनाओगे तो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। फर्स्ट है सीवी, बायोडाटा सीवी आप प्रॉपरली बनाइए, 2-3 पेज का प्रॉपरली बनाइए। और आपका जो कवर लेटर, यूरोपियन कंट्री के लिए कवर लेटर जरूरी है। कवर लेटर में लिखिए, आपके बारे में डिटेल्स में लिखिए।
आपका एजुकेशन के बारे में, आपका फैमिली के बारे में और आपका एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। पूरा लिखिए एक पेज में और 2-3 पेज का आप बनाइए सीवी, ठीक है। बाकी क्या करना आपको कलर जेरोक्स में आपका जितने सारे मैट्रिक से लेकर आपका मास्टर डिग्री तक जितने आप पढ़ाई किए हुए हैं सबका कलर जेरोक्स करके स्कैन कर लीजिए। आपका जितने सारे आईडीज है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पूरा कलर जेरोक्स में कलर में स्कैन कर लीजिए। आपका पासपोर्ट फर्स्ट पेज लास्ट पेज स्कैन कर लीजिए। आपका पासपोर्ट कम से कम 6 महीने के ऊपर वैलिडिटी होना चाहिए। और पासपोर्ट के अंदर अगर आप कितने सारे कंट्रीज वर्ल्ड में ट्रैवल किए हुए हो या कहीं काम कर चुके हो, पूरी वीजा का भी स्कैन कर लीजिए, ठीक है। और आपका कुछ फोटोज, अगर आप एक इंजीनियर हो या कुछ डॉक्टर हो, कुछ भी काम कर रहे हो, आप काम करने का टाइम में 8, 10, 15 फोटोज ले लीजिए। तो जितने सारे सीवी और कवर लेटर, पूरी सर्टिफिकेट्स और जितने सारे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, फोटोज, आईडीज, ठीक है, पूरी डॉक्यूमेंट्स को आप पीडीएफ फाइल में बना के रखिए। इसको कहते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो पहले आपको सीवी भेजना पड़ेगा रशियन कंपनी को। और एक अच्छा बात है, अगर आपका सीवी रशियन लैंग्वेज में रहेगा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि रशियन कंपनीज देखते हैं कोई कैंडिडेट है जिसको इंग्लिश आता है और रशियन आता है। अगर आपको रशियन नहीं आता है फिर भी अगर आप रशियन लैंग्वेज में सीवी बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको रशियन लैंग्वेज में सीवी बनाना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कंपनी आपको रशियन लैंग्वेज में सीवी बना के देगा। और एक है, आपको वीडियो प्रोफाइल बनाइए। वीडियो प्रोफाइल का मतलब होता है कि आप क्या है, आप क्या करते हो, आपके बारे में आप आपका मोबाइल में एक वीडियो बनाइए, ठीक है। आपका काम करने का टाइम में एक वीडियो बनाइए। फिर आप एक वीडियो बना के और वीडियो को आप आपका एम्प्लॉयर को भेज सकते हैं। फिर एम्प्लॉयर आपका वीडियो देखेगा, फिर उसको मालूम पड़ेगा आप क्या काम करते हैं। एग्जाम्पल, आप एक इलेक्ट्रीशियन हो या इंजीनियर हो या कुक हो, आप काम करने का टाइम पे आपका वीडियो बनाइए। तो एग्जाम्पल, आप एक कुक हो, चाइनीज या इंडियन कुक हो, तो आपने वीडियो में 4-5 डिश बना के दिखाया वीडियो में। फिर उनको वीडियो बना के, वीडियो प्रोफाइल बना के एम्प्लॉयर को भेजा। अगर आपका एम्प्लॉयर है लंदन में कोई रेस्टोरेंट है, इंडियन रेस्टोरेंट है, तो आपका वीडियो देखेगा, वीडियो प्रोफाइल में वीडियो देखेगा। वीडियो में आपने उनको दिखाया, बना के दिखा दिया कि चिकन टिक्का मसाला बना के दिखा दिया, बटर चिकन बना के दिखा दिया, वेज कढ़ाई बना के दिखा दिया, 4-5 आइटम बना के दिखा दिया, तो उनको कॉन्फिडेंट आएगा, हाँ ये बंदा को काम आता है, ठीक है। तो सीवी से ज्यादा इंप्रेशन पड़ता है, स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन पड़ता है। इसीलिए आज का जमाना हो गया कि वीडियो प्रोफाइल जरूरी बनाइए आपका। अगर आपको वीडियो प्रोफाइल बनाना है तो आप हमें कांटेक्ट करिए, हमारा कंपनी आपको वीडियो प्रोफाइल बना के देंगे। वीडियो प्रोफाइल के साथ साथ बैकग्राउंड में अमेरिकन और इंग्लिश एक्सेंट में एक आदमी बोलते जाएगा आपके बारे में, और आपका वीडियो प्रोफाइल जैसा कि आप क्या है, आप क्या करते हो, आप पहले बताइए इंग्लिश में या हिंदी में बताइए। और हमारा जो आर्टिस्ट है, इंग्लिश स्पीकिंग आर्टिस्ट है, अमेरिका, कनाडा या यूके से, वो आपके बारे में बताएंगे, एक अच्छा वीडियो बनाएंगे। फिर वो वीडियो को हम आपको भेज देंगे। और हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल में, हमारा ujob.com का जो इंग्लिश चैनल है उसमें भी हम ऐड कर देंगे यूट्यूब में। फिर आप उस लिंक को आपका एम्प्लॉयर को भेज सकते हैं। तो इसका जो प्राइस क्या होगा, और अगर आप रशिया टारगेट कंट्री है, रशियन लैंग्वेज में भी आपको वीडियो प्रोफाइल बना के देंगे, रशियन लैंग्वेज में आपको बना के देंगे, सीवी बना के देंगे। तो उसका प्राइस क्या होगा आप हमें नीचे दिए हुए ईमेल आईडी में कांटेक्ट करिए, ठीक है। तो ये मैं बता दिया। तो सीवी रेडी करके आपका एम्प्लॉयर को भेजिए। तो आगे वीडियो का लास्ट में मैं रशिया का जितने सारे कंपनीज है, जॉब पोर्टल्स है, जितने सारे जॉब्स का वेबसाइट्स है, मैं आपको दिखा दूंगा। उस जॉब वेबसाइट के जरिए आप रशियन कंपनीज को अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स के लिए, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा, आपका डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गया, आपका सीवी और आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रेडी करने के बाद अभी आपको मैं बताऊंगा रशिया में क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है, किस इंडस्ट्री में जॉब अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीन में देख लीजिए। तो फर्स्ट है एनर्जी सेक्टर, पेट्रोलियम, गैस, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल, ठीक है। पब्लिशिंग में है, प्रोडक्ट में है, ट्रांसलेशन सर्विस में है, टीचर में है, बहुत सारे डिपार्टमेंट का मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए।
तो मैंने आपको डिटेल्स दिखा दिया क्या क्या इंडस्ट्री में, कौन से सारे इंडस्ट्री में रशिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज है, मैं आपको दिखा दिया। तो रशिया में एनर्जी सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन में, इंजीनियरिंग में काफ़ी जॉब्स है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको इजीली कैसे जॉब मिलेगा मैं आपको आगे बताऊंगा। तो मैं आगे आपको दिखा दूंगा रशिया का जितने सारे इंपॉर्टेंट वेबसाइट से, जॉब साइट से आपको दिखा दूंगा। आप उन वेबसाइट में रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करके आपका जॉब, आपका कैटेगरी वाइज आप जॉब अप्लाई करते रहिए, ठीक है। लेकिन अप्लाई जब करते हो आपका हमेशा आपका कैटेगरी जो है, आपका इंडस्ट्री जो है, आप एग्जाम्पल टीचर हो तो टीचर के लिए अप्लाई करिए। आप कुछ भी जॉब में सीवी मत भेजिए, उसमें आपका इंप्रेशन खराब होगा और आपको एम्प्लॉयर ट्रस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो जितने सारे आगे मैं दिखाऊंगा वेबसाइट्स ऑफ जॉब साइट्स ऑफ रशिया, हर वेबसाइट को आपका कंप्यूटर, लैपटॉप में या आपका जो नोटबुक में लिस्ट करके आप हर वेबसाइट में रजिस्टर करके एज ए कैंडिडेट, एज ए जॉब सीकर सीवी भेजते रहिए और अप्लाई करते रहिए, ठीक है। अगर आप कोई आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होता है तो आपको एम्प्लॉयर, HR मैनेजर रशिया से ईमेल करेगा कि आप शॉर्टलिस्ट हुए हो, आपका इंटरव्यू होगा। पहला आपको टेलीफोन में यानी मोबाइल में इंटरव्यू करेंगे, सेकेंड में इंटरव्यू होगा जूम में या स्काइप में। इसलिए जूम और स्काइप आपका मोबाइल में रजिस्टर करके ऐड करके रखिए। और जब मोबाइल में आपका इंटरव्यू होगा जूम में, स्काइप में, अगर इस इंटरव्यू में आप क्वालिफाई पास हो जाते हो तो आपको एम्प्लॉयर मांगेगा आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भेजिए। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो आपको बता दिया था PDF फाइल को भेज दीजिए। उस PDF फाइल में आपका जो पूरी सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, आपका ऑल IDs, पासपोर्ट पेजेस, वीजा पेजेस, CV पूरा होना चाहिए, आपका फोटोज होना चाहिए। PDF फाइल को भेज दीजिए। PDF फाइल को देखने के बाद आपका पासपोर्ट जो है, पासपोर्ट के जरिए रशिया का जो कंपनी है आपके लिए वर्क परमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है। वर्क परमिट जो होता है वो वर्क परमिट को क्या अप्लाई जब करेंगे उनको अप्लाई करने के बाद पहले 1 महीना या 2 महीना लगता है, ठीक है। सो कंपनी के पास परमिट टू एम्प्लॉय फॉरेन लेबर, ये देख लीजिए REFL। तो ये REFL क्या होता है, कंपनी के पास ये लेबर अप्रूवल होना चाहिए। मिडिल ईस्ट में, दुबई, सऊदी अरेबिया में कहते हैं लेबर अप्रूवल, रशिया में कहते हैं REFL जो है। ये क्या होता है, रशिया में एग्जाम्पल, रशिया को कुछ वर्कर्स चाहिए, कुछ कैंडिडेट्स चाहिए, और पहले क्या करता है, रशिया का मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है, फॉरेन रिक्रूटमेंट एक्सचेंज जो होता है उसमें अप्लाई करते हैं। तो उसमें जो सेंट्रलाइज रहता है, सेंट्रलाइज में जितने सारे जॉब सीकर्स रहते हैं, रशियन जॉब सीकर्स के पास इंफॉर्मेशन जाता है कि इस कंपनी में ये जॉब अवेलेबल है। अगर रशियन कोई कंपनी, कोई रशियन अप्लाई करते हैं तो ठीक है, रिक्रूट हो जाते हैं। अगर कोई रशियन उस जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं करते हैं, 15-20 दिन के बाद मिनिस्ट्री ऑफ लेबर उस कंपनी को अलाउ करता है कि आप आउट ऑफ रशिया कहीं से भी रिक्रूट करके कैंडिडेट लाइए। फिर क्या करता है, रशियन कंपनी के पास REFL इंफॉर्मेशन, लेबर अप्रूवल रहता है। फिर आपका डॉक्यूमेंट मिलने के बाद रशियन कंपनी आपके लिए वर्क परमिट अप्लाई करता है इन रशिया। वर्क परमिट 1-1.5 महीना 2 महीना लगता है। वर्क परमिट मिलने के बाद रशियन कंपनी आपको बाय कुरियर या ईमेल में, बाय कुरियर ईमेल में आपको भेजता है, वर्क परमिट डॉक्यूमेंट भेजता है। लेकिन मैं भूल गया, पहले आप जब सिलेक्ट हो जाते हो, रशियन कंपनी आपको ऑफर लेटर या कॉन्ट्रैक्ट पेपर भेजता है, तो आपको साइन करके उनको देना है। साइन करके देने के बाद, सिग्नेचर करके उनको भेजने के बाद आप कंपनी आपके लिए अप्लाई करता है वर्क परमिट। वर्क परमिट मिलने के बाद कंपनी आपको वर्क परमिट भेजता है। फिर आप क्या करिए, मेडिकल कर लीजिए। मेडिकल करने के बाद कुछ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपका नजदीक पासपोर्ट ऑफिस से या पुलिस स्टेशन से अप्लाई करके ले लीजिए। मेडिकल पेपर ले लीजिए। ओरिजिनल क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए मैं दिखा रहा हूँ, ऑनलाइन ऑन स्क्रीन देख लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आपको जाना है रशियन एम्बेसी में। कॉन्ट्रैक्ट लेटर, वर्क परमिट, पासपोर्ट ओरिजिनल, फोटोज, वीजा फॉर्म, एप्लीकेशन लेटर, कवर लेटर, मेडिकल फिट सर्टिफिकेट, ऑल प्रोफेशनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल्स, ऑल IDs, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट देख लीजिए। तो ये जितने सारे डॉक्यूमेंट दिखा दिया, ये डॉक्यूमेंट्स को लेके आपको जाना पड़ेगा रशियन एम्बेसी आपका न्यू दिल्ली में, या आपका जो एरिया है, जैसा कि आप जिसका जुडिक्शन में जो आता है, अगर आप बिहार, उड़ीसा या कलकत्ता, वेस्ट बंगाल से हो तो आप जा सकते हो कलकत्ता में रशियन कॉन्सुलेट में। अगर आप मुंबई, गोवा, महाराष्ट्र एरिया में हो तो आप मुंबई में जा सकते हो
रशियन कॉन्सुलेट में। अगर नॉर्थ इंडिया में आप हो तो आप जा सकते हो दिल्ली में, रशियन एम्बेसी दिल्ली में। अगर साउथ इंडिया में आप चेन्नई में जा सकते हो, ठीक है। जाकर रशियन एम्बेसी में अप्लाई कर लीजिए। रशियन एम्बेसी में वीज़ा ऑलमोस्ट इजी है, 15-20 दिन में 10-15 डेज के अंदर आपका वीज़ा मिल जाएगा, आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। फिर रशियन कंपनी आपको टिकट दे सकता है, टिकट लेके आप रशिया में जाके आपका दोबारा मेडिकल होगा, फिर मेडिकल करके आपका ड्यूटी आप स्टार्ट कर सकते हैं आपका कंपनी में, ठीक है। ये प्रोसीजर आपको बता दिया। वर्क परमिट जो होता है 3 साल का होता है, नॉर्मली 3 साल का होता है। 1 साल का कभी कभी कोई बड़े कंपनी देता है 1 साल का, तो आप संभाल के लीजिएगा। कोई एजेंट आपको 1 साल का वीजा देता है, देख के लीजिएगा, ठीक है। और कैसे आपको इजीली रशिया में नौकरी मिलेगा। देखिए रशियन कंपनी क्या चाहते हैं, कैंडिडेट्स जो आते हैं उनको रशियन आना चाहिए, ठीक है, रशियन स्पीकिंग आना चाहिए। अगर आप एक MBA हो, रशिया में काफी सारे बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव्स, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स का जरूरत है, इंग्लिश टीचर्स जरूरत है, इंक्लूडिंग इंग्लिश कम रशियन स्पीकिंग टीचर्स जरूरत है, क्योंकि उनका जो बच्चे लोग है उनको रशियन आता है, इंग्लिश नहीं आता है। तो अगर आपको इंग्लिश आता है और रशियन आता है तो आपको इजीली टीचर्स जॉब मिल जाएगा और बहुत सारे जॉब्स मिल जाएगा। मैं आपको पहले दिखा दिया जो लिस्ट में। तो क्या करिए, इजी तरीका है, आप रशिया में 1 साल के लिए उनका प्रिपरेटरी कोर्स आता है रशियन लैंग्वेज स्पीकिंग के लिए। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में, सेंट पीटर्सबर्ग में, कजान में, समारा में, मॉस्को में, बहुत सारे सिटीज में, हर यूनिवर्सिटी में रशियन लैंग्वेज का 1 साल का प्रिपरेटरी कोर्स आता है। उसमें करीब 2000 से लेकर 3500 तक फीस रहता है, डिपेंड करता है सिटी के ऊपर। आप 1 साल के लिए जाइए, रशियन लैंग्वेज सीखिए। जैसे ही आपका 7-8 मंथ्स कंप्लीट होता है, लैंग्वेज कंप्लीट होने को आता है, तो आप वहीं पर रह के रशियन कंपनी को अप्लाई करते रहिए, जॉब के लिए अप्लाई करते रहिए। फिर जैसे ही, लेकिन आप 80%, 70-80% रशियन आपको आना चाहिए। आप इंटरव्यू अटेंड करोगे तो आपको रशियन स्पीकिंग होना चाहिए, रशियन बोलना लिखना आना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल, आप मॉस्को में पढ़ रहे हो तो आपको सेंट पीटर्सबर्ग से कॉल आ गया इंटरव्यू के लिए। आप सेंट पीटर्सबर्ग कुछ घंटे का दूरी है, ट्रेन में जा सकते हो, इंटरव्यू अटेंड कर लीजिए। अगर आप पास हो जाते हो तो फिर वहीं पे कंपनी का वीजा आपको वर्क परमिट दे देगा। आप वहीं से चेंज हो सकते हैं या इंडिया आके वर्क परमिट लेके जा सकते हैं, ठीक है। इजी तरीका है। आप रशिया में 1 साल का वीजा स्टूडेंट वीजा में जाइए, लैंग्वेज सीखिए, फिर वहीं पे आपको इजीली 100% जॉब मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको लैंग्वेज आना चाहिए, ठीक है। अगर रशिया में आपको जाना है स्टूडेंट के हिसाब से, स्टडी पर्पज के लिए, रशियन लैंग्वेज पढ़ने के लिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कंपनी आपको रशिया में रशियन स्टडी के लिए आपको मदद करेगा। या रशिया में कोई भी स्टडी के लिए आप जाना चाहते हो, MBBS, इंजीनियरिंग, MBA, कुछ भी पढ़ना चाहते हो, हमारा कंपनी आपको मदद करेगा। लेकिन कोई भी स्टडी करने के लिए जाते हो तो उसके लिए 1 साल का रशियन लैंग्वेज जरूरी है, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा जो उनका सिलेबस रहता है, पूरा सब्जेक्ट रशियन लैंग्वेज में रहता है। इसलिए रशिया में अगर आप MBA हो, अंडर ग्रेजुएट हो, इंजीनियर हो, कुछ भी जॉब हो, आप रशिया में काम करना चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट करिए और रशिया में 1 साल के लिए पढ़ने के लिए जाइए, रशियन लैंग्वेज सीखिए। आपको 101% रशिया में नौकरी मिल जाएगा। हम आपको मदद कर सकते हैं रशिया में एडमिशन लेके पढ़ने के लिए। तो आप हमें नीचे दिए हुए ईमेल आईडी में कांटेक्ट करिए। रशियन लैंग्वेज में अगर आपको वीडियो प्रोफाइल बनाना है, रशियन लैंग्वेज में CV बनाना है, कितना खर्चा आएगा, आप हमें नीचे ईमेल आईडी में कांटेक्ट करिए। डिटेल्स में आपको बता दिया, रशिया में कैसे नौकरी मिलेगा, रशिया का वर्क परमिट के बारे में सब कुछ बता दिया आपको, कैसा आप अप्लाई करोगे, ठीक है। और रशिया में कितने सारे जॉब पोर्टल से, कितने सारे वेबसाइट से जो आपको हेल्प करेगा जॉब एप्लीकेशन के लिए, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। आप पूरी वेबसाइट में हमारा वीडियो को स्टॉप करके पूरी वेबसाइट को लिस्ट कर लीजिए, फिर 1 by 1 आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप में ओपन करके आप जॉब अप्लाई करते रहिए। अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको इतने सारे वेबसाइट्स, आप उसके हिसाब से पूरी वेबसाइट को आप लिस्ट कर लीजिए। मैंने पूरी वेबसाइट दिखा दिया, रशिया का पूरा वेबसाइट दिखा दिया। तो आप पूरी वेबसाइट को आप लिस्ट करके आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। अगर रशिया में आपको स्टडी के लिए जाना है,
कोई भी स्टडी MBBS MBA या इंजीनियरिंग आप हमें लिखिए, या रशियन लैंग्वेज सीखने के लिए जाना चाहते हो आप हमें कांटेक्ट करिए, हम आपको मदद करेंगे। या रशियन लैंग्वेज में CV बनाना है, रशियन लैंग्वेज में आपको वीडियो प्रोफाइल बनाना है तो आप हमें कांटेक्ट करिए। आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो का इन्फॉर्मेशन मैं आपको ला सकूं। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।